कि कम से कम आपके पास जो सूत्रों से पता चला है कि 1-2 करोड़ 4 करोड़ रुपए थे आपके, और आरडीएक्स आपके पास था, और आपके पास अवैध बंदूकें थी। मुझे फंसाने के लिए पूरा षड्यंत्र था, और षड्यंत्र आपने रचा था। और जब आपने देखा कि मीडिया के लोग आ रहे हैं तो वो षड्यंत्र मैं नहीं वहां मिला, नहीं तो मेरे को घर में घुसेड़ते, मुझे पकड़ ले जाते और कह देते इनका पाकिस्तान से संबंध है, इनका दाऊद इब्राहिम से संबंध है, और ये बहुत बड़े आतंकवादी हैं। और ये भी पता चला है, मैं तो पहले बता रहा था कि आपने पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ 376 लगाया, 302 लगवाया, और मेरे साथ भी एक आपने पता चला कि वो कितना कार्डी को करने दो, चुनाव नहीं लड़ पाएगा, हम इतने, ये एसपी साहब ने कहा है कि हम इतने मुकदमे कायम कर देंगे, इतने मुकदमे कायम कर देंगे कि जिंदगी भर राजनीति छोड़ देंगे। आपने मेरे घर से जो पुलिस दिखाई दे रही है, आपने हूटर निकलवा लिए, आपने चोंगा हटवा लिए। अरे शर्मा जी, आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, कम से कम 400-500 गाड़ियों में जो सायरन लगे हैं, जो कुछ नहीं है, लेकिन वो आपके समाज के, आपके लोग हैं, आपके समाज के लोगों की चमचागिरी करते हैं, वो आपका गुणगान करते हैं। आप ये बताइए, उनकी क्या उनको दिखता नहीं है आपको? मेरे घर में मेरे बीवी बच्चों के सामने दहशत फैला करके मेरे घर से आपने, वो रथ आपको बुरा लग रहा है? मेरा नाम आरडी प्रजापति है, मैं पूर्व विधायक चंदा छतरपुर मध्य प्रदेश से हूं, और मैं आज लाइव आ रहा हूं। और लाइव इसलिए आ रहा हूं दोस्तों कि जो कल की घटना घटी है मेरे साथ। कल मैं एक दलित लड़की के जो शादी हुई, और मेरी जिंदगी का ये पहला दिन है, आज तक मेरे साथ ऐसा किसी भी एसपी ने व्यवहार नहीं किया जो श्री सचिन शर्मा जी एसपी छतरपुर ने किया है। और वो ये कह रहे हैं, जब मैंने गया, उनके भीम आर्मी के लोग थे, SC ST OBC के लोग थे, जैस के आदिवासी समाज के लोग थे, और पीड़ित परिवार से मिले। ना वहां कोई झंझट हुआ, ना कुछ हुआ, बाकायदे मिले, और बाकायदे मिल करके, जो कि ये लोग छिपाना चाहते थे, क्योंकि विशेषकर एसपी साहब ये चाहते थे कि बाबा का नाम नहीं आना चाहिए, तो हम थोड़ी, आप कभी ना पकड़िए, क्योंकि आपको तो शासन है। लेकिन मैं एक चीज निवेदन कर रहा हूं कि ये बोले हैं अभी मीडिया में कि आरडी प्रजापति की गाड़ियां रोड पे खड़ी थी, इसलिए हमने कार्रवाई की, और इनके ऊपर कुछ बलवा होना था, मतलब इनके ऊपर कोई कार्रवाई मतलब होना था। तो जब मेरे ऊपर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थकों ने प्राणघातक हमला करवाया था, जिसमें मेरी मौत भी हो सकती थी यहां, उस दिन एसपी साहब आए और हंस रहे थे कि आपको कौन मारने वाला है। जब मैंने सुरक्षा की गुहार लगाई, तभी मेरी सुरक्षा नहीं किए। लेकिन आज पीड़ित परिवार से मैं मिलने गया, हजारों लोग, 4-5 हजार लोग इनको दिखे, और इनका मेन चीज ये था कि धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पे कार्रवाई न हो। आरडी प्रजापति नहीं जाता तो कोई नहीं जाते। तो मैं कह रहा हूं, आप शास्त्री जी भी गरीब, आज ये बताइए कि मेरे घर में जाकर के, मैं नहीं था, मेरे वहां दहशत फैलाई आपने। और आपको बता देना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि हम सुरक्षा के लिए नहीं गए, तो जब सुरक्षा मेरी करने गए थे, तो जब मीडिया के लोग आ गए तो काहे भाग गए? 1 मिनट के अंदर सुरक्षा हो गई, 15 मिनट में मेरी सुरक्षा आपने कर ली। मैं जानता हूं कि सुरक्षा के लिए नहीं गए थे, मुझे फंसाने के लिए। जो मैं आज भी कह रहा हूं कि कम से कम आपके पास जो सूत्रों से पता चला है कि 1-2 करोड़ 4 करोड़ रुपए थे आपके, और आरडीएक्स आपके पास था, और आपके पास अवैध
बंदूकें थी, मुझे फंसाने के लिए पूरा षड्यंत्र था और षड्यंत्र आपने रचा था। और जब आपने देखा कि मीडिया के लोग आ रहे हैं तो वो षड्यंत्र मैं नहीं वहां मिला, नहीं तो मेरे को घर में घुसेड़ते, मुझे पकड़ ले जाते और कह देते इनका पाकिस्तान से संबंध है, इनका दाऊद इब्राहिम से संबंध है और ये बहुत बड़े आतंकवादी हैं। और ये भी पता चला है, मैं तो पहले बता रहा था कि आपने पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ 376 लगाया, 302 लगवाया और मेरे साथ भी एक आपने पता चला कि वो कितना कार्डी को करने दो, चुनाव नहीं लड़ पाएगा, हम इतने, ये एसपी साहब ने कहा है कि हम इतने मुकदमे कायम कर देंगे, इतने मुकदमे कायम कर देंगे कि जिंदगी भर राजनीति छोड़ देंगे। अब आपने मेरे घर में रह करके मेरे बहनों के, चूंकि मैं पूर्व विधायक हूँ, सर ये तो प्रदेश में पहली कार्रवाई हो गई, घर पे जाके हूटर निकाल लिया, ऐसे कहीं प्रदेश में नहीं हुई। मुझे जानकारी नहीं है कि आप घर पे किसे बोलते हैं। वाहन जो है शायद सड़क पे खड़े थे, मार्ग अवरोध कर रहे थे, सूचना प्राप्त हुई थी, उसके अनुसार कार्रवाई की। सर रात के वक्त फोर्स गई थी आईडी प्रजापति के घर, क्या बात थी ऐसी? ये सारे अलग अलग सवाल हैं आप लोगों के। नहीं सर, मैं उसी पे रिलेटिव पूछ रहा हूँ। कल किस तारीख का पूछ रहे हैं? कल की बात कर रहा हूँ, रात में गई थी फोर्स, काफ़ी आप भी गए थे वहाँ पे। छतरपुर जिले में कल एक घटनाक्रम हुआ था ग्राम गड़ा में, जहाँ पे पूर्व का जो एक घटनाक्रम था 11 तारीख का, उसके विरोध में वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया था और उसमें वहाँ पे संघर्ष की लड़ाई की स्थिति बनी थी, जो कि पुलिस ने मध्यस्थ करके बीच में समझौता कराया था। उसके बाद वहाँ पे उनके द्वारा कुछ कहा गया था जिसको लेके संभावित था कि एक रिएक्शन आ सके, और क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कोई लड़ाई या वर्ग विशेष कि कोई संघर्ष या फिर झगड़ा ना हो, उसके हिसाब से सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पे तैनात किया गया था। ना ही किसी प्रकार से किसी से कोई बात की गई थी, ना ही कोई पूछा गया था। सिर्फ कोई वहाँ पे अतिरिक्त कोई व्यक्ति ना आए या फिर कोई किसी प्रकार का न्यूसेंस फैलाने की कोशिश ना करे, उसके हिसाब से उसको किया गया। सर आईडी प्रजापति ने कहा है कि एनकाउंटर आप करवाना चाहते हैं, उनका भोपाल में इंटरव्यू भी दिया उन्होंने। जी, ये जानकारी मुझे आपके द्वारा प्राप्त हुई है, क्योंकि मुझे ना तो उन्होंने कुछ बोला है, ना ही कोई मेरे पास आवेदन आया है, तो इस बारे में कुछ नहीं कर पाया। नेम प्लेट आपने हटा ली, पूर्व उसमें पूर्व विधायक लिखा हुआ है। मेरे यहाँ कोई ये आपके हॉर्न नहीं थे, केवल बजाने वाले चोंगे लगे थे। और आज भी चूंकि आपने इसलिए किया कि ये SC ST OBC का काम करता है, ये भी जनसंख्या की बात करता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये इनको ये कलेक्टर SP डॉक्टर इंजीनियर बकेंगे और हमारे समाज का एक भी विधायक नहीं बन पाएगा, और तो आपने ये तंक फैला दिया। मैं महापुरुषों के लिए एक जीप, ईसुजी जीप में एक प्रचार वाहन बनाया जिसमें हमारे सभी महापुरुषों की फोटो है। हम अपने महापुरुषों की प्रचार प्रसार के लिए जब अनुमति मिलती है तब मैं ले जाता हूं। आपने मेरे घर से जो पुलिस दिखाई दे रही है, आपने हूटर निकलवा लिए, आपने चोंगा हटवा लिए। अरे शर्मा जी, आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, कम से कम 400-500 गाड़ियों में जो सायरन लगे हैं, जो कुछ नहीं है, लेकिन वो आपके समाज के, आपके लोग हैं, आपके समाज के लोगों की चमचागिरी करते हैं, वो आपका गुणगान करते हैं। आप ये बताइए, उनकी क्या उनको दिखता नहीं है आपको? मेरे घर में मेरे बीवी बच्चों के सामने दहशत फैला करके मेरे घर से आपने वो रथ, आपको बुरा लग रहा है जिसमें कितने लोगों की फोटो है। मैं आपको बता रहा हूं, महापुरुषों में से भगवान गौतम बुद्ध, आपके संत रविदास जी, सम्राट अशोक जी, कवि संत कबीर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू कुमरबी महाराज जी, पेरियर रामास्वामी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर काशीराम जी, नारायण गुरु जी, ललई यादव जी, बिरसा मुंडा जी, मुलायम सिंह जी, माननी सुखलाल जी, शरद यादव जी, टंटिया मामा, फूलन देवी, आवंती बाई, झलकारी बाई, संत गाडगे जी महाराज, रत्नप्पा कुम्हार जी, माता दीन भंगी जी, और आप अब्दुल कलाम जी, और फातिमा शेख जी,
रामस्वरूप वर्मा जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, ये उसमें हैं। आपको ये खटक रहा है कि इनमें से तो एक शंकराचार्य का नाम नहीं है, इनमें तो बागेश्वर धाम का नाम नहीं है, इनमें सतगुरु का नाम नहीं है, इसमें वो डकैत का नाम नहीं है जो आपके राजू प्रसाद का। अगर उनका नाम होता तो आप मेरे इस प्रचार वाहन में आप हाथ नहीं लगाते। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि जब आप मेरे ऊपर इतना आतंक फैला रहे हैं और जब कहीं मानवर का बाबा साहब अम्बेडकर ने जब लोकसभा के अंदर मनु स्मृति फाड़ी थी तो सचिन शर्मा जी होते तो उसी दिन इनकाउंटर कर दिया होता। पेरियर स्वामी ने जब ये जलाई थी मनु स्मृति, पेरियर स्वामी का आप हत्या करवा देते। तो मैं तो ऐसा कोई काम भी नहीं कर रहा हूं, केवल इसलिए कि मैं भी चाहता हूं कि पिछड़े के लड़के भी कलेक्टर एसपी बनाए। यादव भी, कुम्हार भी, चमार भी, मेहतर भी, भंगी भी, पाल भी, पटेल भी, नाई, धोबी ही, कुर्मी, काची, अरगढ़िया, चमार, कुम्हार, मेहतर, भंगी। जब मैं इनकी राजनीति करने लगा तो आपको खलने लगा और दलित की बात करने लगा, चंद्रशेखर की बात करा, हमारे यहां धर्मेंद्र कुशवाहा जी की बात मैंने की। कुशवाहा समाज से आए, सुखलाल भाई आए, मतलब धर्मेंद्र कुशवाहा जी आएंगे, महेंद्र सिंह लोधी जी आएंगे और आप लोकेंद्र गुर्जर भी आएंगे, डॉक्टर यादव जी भी आएंगे, जो ब्रजेंद्र यादव जी हैं आपकी, मतलब मैं इतना बताया, जो पुष्पराज पटेल भी आएंगे। तो ये मैंने जब निर्णय लिया तो आपको बहुत बुरा लगा और आपने मेरे ऊपर वो चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरी मौत भी हो जाएगी और पिछड़े वर्ग के लोगों, SC ST के लोगों, अगर मेरी मौत होती है तो हो जाने दो, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। मेरी जो 10 साल की 8 साल की जिंदगी बची है, लेकिन जो ये दबाना चाहते हैं हमारे महापुरुषों का नाम, मिशन, और ये हमको कलेक्टर एसपी नहीं बनने देना चाहते हैं, तो इनका मेरे खून का बदला है। आपको इनको वोट से देना, इनको वोट नहीं देना। जितना ये अन्याय करें आप अपने बाप को बाप मानना, और जितना ये मेरे को परेशान कर रहे हैं, और आप ये मानिए, अरे शर्मा जी, आज मैं आप जब से आप एसपी बने तब से मैं अपनी जमीन नहीं जोत पा रहा हूं। सीएम ने A+ में लिखा, कलेक्टर साहब ने लिखा, यहां SDM ने लिखा, और 50-50 बार मैं आपके पैर पड़ने, हाथ पड़ने गया हूं। आपने मुझे हिजड़ा बना दिया है, आज मुझे पूरी जमीन बंजर हो गई है, ये आपकी बदौलत। शर्मा जी, इतना आतंक मत फैलाइए। क्या है, आपको यहां चुनाव लड़ना है? और आपसे मैं निवेदन करने के लिए आया हूं, माननीय शर्मा जी, एसपी साहब, कि जो आपने भूतपूर्व लिखा, पूर्व विधायक, अब उसमें पूर्व नहीं लिखा रहेगा। अब उस गाड़ी में जो गाड़ी आएगी उसमें सांसद लिखकर आएगा। अगर मैं जिंदा रहा, जिसको आप सांसद चाहे हैं उसमें सांसद नहीं लिखा जाएगा। और जिस आप राजनगर में आप कोशिश कर रहे हैं, राजनगर विधानसभा में, कि पटेरिया जी जीते, तो हमारे रहते तो सपना पूरा नहीं होगा। जिस दिन मेरे ऊपर 376, 302 और जिस दिन मेरा मर्डर करवा दोगे, तभी आप ये सपना पूरा होगा। आप सपना पूरा नहीं होने दूंगा। आप कर लीजिए। मेरी जितनी जिंदगी बची है, ये कुर्मी, काची, अरगढ़िया, चमार, कुम्हार के लड़कों को मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक इनको कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी दिलाकर रहूंगा। मेरे मरते दम तक मैं बोलूंगा कि इनकी हिस्सेदारी मिले, ये भी कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर, विधायक, संसद, मंत्री बने। यही मेरा निवेदन करने के लिए आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।